नमस्कार दोस्तों, आज हम मिलकर, जी हां, आप और हम मिलकर एक बहुत ही शानदार गणित का जादू सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गणित का जादू जो है ना, जादू हमें तब लगता है जब हम इनके मेथड को नहीं जानते हैं। और यदि गणित के जो मेथड है, जो नियम है, उनको जान गए तो ये जादू नहीं लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा ना, बहुत मजा आएगा। एक बात और कहना चाहता हूं, आप इसको पेन और कॉपी पकड़ के करते जाइएगा। बस आपको संक्रिया तो करना है। जी हां, ये गणित का एक ऐसा जादू है जिसमें हम चारों संक्रिया का प्रयोग करेंगे। मतलब कौन कौन सा? जोड़ना, घटाना, गुना और भाग। तो इन संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए आपके सामने एक गणित को बेहतरीन जादू लाए हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि आपको मैं बोलूं कि आप जो संख्या सोचोगे उस संख्या के आधार पर मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर कितना आएगा। ध्यान दीजिएगा, और मैं आपको यह बता दूं कि आपकी संख्या बहुत बड़ी आने वाली है। मतलब आपके संख्या सोचने से पहले बता दूं कि आपकी संख्या बड़ी आने वाली है, तो आप तो निश्चित रूप से बहुत छोटा संख्या सोचोगे। ऐसी करोगे ना? हाँ। और मैं ये बोल दूं कि आपका संख्या बहुत छोटा आने वाला है, तो आप बहुत बड़ी संख्या सोचोगे। इसका मतलब फुल जुगाड़ में रहोगे कि मेरा जो मैजिक ट्रिक है, गणित का जो जादू है, उसको गलत ही साबित करना है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, ये गणित है और गणित का जादू फेल नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। एक बात और बोल देना चाहता हूं कि आप कॉपी और पेन जरूर पकड़िए और जो मैं संक्रिया बोलते जा रहा हूं उसको करते जाइए। जैसे यहां पे ये संक्रिया करेगी, उसी संक्रिया को आप भी करिएगा। और एक बात देखिए, एक ही साथ में दो जादू दिखाऊंगा। ये देखिए, मैं चाहे तो 4 दिखा सकता हूं, लेकिन मेरे पास जगह इतना नहीं है कि 4 एक साथ दिखाऊं। तो मैं जोड़, घटाना, गुना, भाग चारों संक्रियाओं का अलग अलग बता सकता था, लेकिन मैं यहां पर 2 बताऊंगा और इनको आप चारों को एक साथ बता सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कुछ जो जादुई ट्रिक है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर जो संख्या आएगा ना, जो आंसर आएगा, उसको मैं पहले से लिख देता हूं, ठीक है? जबकि इसने संख्या सोचा ही नहीं है ना? तो ऐसे कैसे? अब ये तो मैं जब फुल जुगाड़ में रहेगी, गलत ही साबित करना है, तो मैं यहां पर संख्या लिख देता हूं। लेकिन ये संख्या इनको मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो मैं संख्या यहां पर लिख देता हूं कि ये कोई भी सोचे, इसका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है? तो हम यहां पर लिख देते हैं संख्या, जैसे ये ए है तो मैं इसको लिख देता हूं ए, ठीक है? ए नंबर में इतना आंसर, और बी नंबर में ये 2 संख्या है, बी है, तो बी के लिए मैं आंसर लिख देता हूं, मान ले जाए इतना, ठीक है? अब ये संख्या आपको दिखा रहा हूं, ये देखो, ए में इतना आएगा और बी में इतना आएगा। और भी मैं बता सकता था सी और डी, गुना और भाग, जो भी है, लेकिन बस इतने से समझा दूंगा। और एक बात और आपको बता दूं कि इनका मैं पूरा ट्रिक भी बताऊंगा। आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा इस मैजिक को सीखने के लिए, और ये बड़ा ही विचित्र है ना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। तो आप कोई भी संख्या सोचिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं उल्टा करके यहां पर रख देता हूं, ठीक है? दिखना तो नहीं है, यहीं पर रख देते हैं उल्टा करके, ठीक है? आपको क्या करना है, मैं आपको बोलूंगा 2 संख्या सोचना है। अब देखो, मैं आपको यह बता देता हूं, पहले वाले गणित में मैं जोड़ की संक्रिया करने वाला हूं, ठीक है? मतलब जोड़ की संक्रिया करने वाला हूं और आपकी संख्या बहुत बड़ा आएगा, तो आप क्या करोगे? मैं सबसे छोटा संख्या लूंगी। तो गलत हो जाएगा मतलब? हाँ, देखते हैं, आप गलत करके बताओ। और दूसरा वाला संख्या आपका आंसर छोटा आएगा, बहुत छोटा नहीं आएगा, लेकिन छोटा आएगा। चाहे तो मैं बहुत छोटा कर सकता हूं, तो आप क्या करोगे? तो मैं सबसे बड़ी संख्या लूंगी। हाँ, चलो ठीक है। यहां पर मैं आप इनको ना केवल 1 अंकों का संख्या लेने के लिए बोल रहा हूं। चाहे तो आप इसको 2 और 3 अंकों की संख्या के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि गुना भाग करने में आपको सुविधा हो, इसलिए मैं 1 डिजिट का बोल रहा हूं। तो आप यहां पर अपनी संख्या लिखिएगा। देखिए, ये जो संक्रिया करेगी उसको मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, चाहे तो मैं आंख ऐसे कर लूंगा, ठीक है? देखूंगा बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक है, तो आप अपने संक्रिया सोचिए। अब मैं बिल्कुल भी ब्लैक बोर्ड के साइड नहीं देखूंगा। सबसे पहले आप संख्या सोच लीजिएगा, लिखिएगा। हो गया। 2 संख्या लिख लीजिएगा, ऊपर और नीचे, ऊपर का अलग और नीचे का अलग, ए और बी, ठीक है? देखो, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, ऐसे देख रहा हूं सामने से, ठीक है? आंख नहीं बांधा हूं। अब आप क्या करिएगा, दोनों ही संख्याओं में आप 9 जोड़ दीजिएगा, ठीक है? ये देखो, आंख बंद कर दिया हो ना मैं, ऐसे हो गया? नहीं, हाँ, हो गया। उसके बाद दोनों को आप 2 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है? अरे आपको देख रहा हूं भैया, पीछे थोड़े देख रहा हूं, है ना? हो गया? नहीं, फिर दोनों में अपने 2 का गुणा कर दिया। उसके बाद दोनों ही संख्या में, देखो 2 जादू दिखा रहा हूं, इसलिए दोनों संख्या एक साथ करा रहा हूं, है ना? आप दोनों में ही क्या करिएगा, 3 जोड़िएगा। ऊपर में अलग से 3 जोड़िए,
नीचे में अलग से 3 जोड़िए। और ये संक्रिया हम गुना भाग सभी के लिए करा सकते हैं, ठीक है। देखते रहिएगा, बड़ा शानदार गणित का जादू बनने वाला है। हो गया, आराम से करो, गड़बड़ी नहीं करना है। और हाँ, आप लोग भी करिए भाई, आप लोग करिए। अगर नहीं करे हो ना, स्टार्ट नहीं किए हो, तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लो और जो संक्रिया बोल रहा हूं वो करो, तभी तो आप भी सीखोगे ना, और बहुत मजा भी आएगा। और कमेंट करके मुझे बताइएगा। हो गया। अब आप क्या करिएगा, आपने उसमें क्या करा, 3 जोड़ लिए। हाँ। अब जो संख्या आया होगा, जो आंसर आया होगा, उसको 3 से गुना करिए। आप लोग भी करो भाई। हाँ, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके आल को टच करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, यहां पर संक्रिया हो रही है और आप भी करते रहिए। इंटू 3 करना है। आपने कर लिया, 3 दोनों में गुना कर लिया, ऊपर और नीचे दोनों में, है ना। दोस्तों, इससे पहले मैंने गणित का एक शानदार जादुई ट्रिक बनाया था, जिसको लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं और बहुत समय तक देख रहे हैं। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, गणित का जादू 5 पांडव वाला। जी हाँ, 5 पांडव के साथ मैंने एक गणित का जादुई ट्रिक खेला था, जो बहुत ही शानदार बन पड़ा है। उसको जाके जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो की लिंक दिखाई देंगे, फोटो दिखाई देंगे, उनको क्लिक करिए और उस वीडियो को देख लीजिएगा। हाँ, आपने दोनों में कर लिए ना? नहीं, हाँ, दोनों में करो, ऊपर नीचे में। हाँ, हो गया। अब क्या करना है, आप दोनों ही संख्याओं में 3 को माइनस कर दो। ठीक है, चलो ठीक है। मैंने अभी तक संख्या नहीं देखा है, और वो जो आंसर आएगा वो वहां पर मैंने लिख दिया है। आप देखेंगे ना तो आपको भी लगेगा हाँ ये तो सिंपल सा है, लेकिन देखो इसको पेश करने का जो तरीका होता है ना, आप इसको यदि क्लास में करते हो तो बच्चे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, बच्चे को बड़ा मजा आता है कि इस टाइप के गणित के जादू को सीखें। और आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चे को गणित को इस प्रकार पढ़ाए ना कि मजा आ जाए। ठीक है, तो हो गया, आपने दोनों में 3 माइनस कर दिए। अब आपको क्या करना है, अब देखो हमने अभी तक कितना संख्या लगा लिया, जोड़ कर लिए, गुना कर लिए, घटाना कर लिए, भाग बचा है ना, तो आप करिए भाग करना है। आपको भाग क्या करना है, दोनों ही संख्याओं को 6 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, देखो अभी तक मैंने इसने कौन सी संख्या सोची है ये मैंने नहीं देखा है, और मैंने कौन सा उत्तर लिखा है ना वो आपने पहले से देख रखा है। और देखिए इसने क्या किया, मुझे गलत साबित करने के लिए संख्याओं को तोड़ मरोड़ कर दिया। जहां पे मैंने बोला कि बड़ा संख्या आएगा, वहां पे उसने छोटा संख्या ले लिया। मैंने बोला कि संख्या उत्तर कम आने वाला है, तो इसने बड़ा संख्या ले लिया। मतलब टोटल गलत ही साबित करना है, लेकिन गणित है भाई, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं उधर चले जाऊं क्या? हाँ। चलो मैं इधर आ जाता हूं, बन नहीं रहा होगा तो। ठीक है, देख नहीं रहा हूं भाई, संख्या नहीं देख रहा हूं मैं, एकदम परफेक्ट सामने ही देख रहा हूं। ठीक है, हो गया, कर लो, आराम से करो, कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, हाँ, हो गया। अब आपने पूरा भाग दे दिया होगा, तो जो भी आंसर आया होगा, ठीक है, उसमें आपने जो शुरुआत में जो संख्या लिया था, अब मुझे पता नहीं कि कौन सी संख्या लिया था, आप उस संख्या को माइनस कर दो। शुरुआत में जो संख्या था दिख रहा है ना, आप लोग देख सकते हो। अब आप ध्यान से देखिए, इसका जो आंसर मैंने पहले से लिख रखा है ये है। ठीक है, और इसने अपने दिमाग से अलग अलग संख्या लिया है प्रारंभ में, है ना। शुरुआत में इसने कोई भी संख्या लिया होगा पता नहीं, मैंने आंसर ये लाया है और ये लाया है, 2 आंसर मैंने पहले से ला रखा है। क्या इनका आंसर मैच खा रहा है? नहीं खा रहा है ना, खाएगा ना भाई, अभी देखना परफेक्ट होगा क्योंकि ये गणित है। अब आपको क्या करना है, शुरुआत में आपने जो संख्या लिया था उसको माइनस कर दिया ना, माइनस करने के बाद जो भी आंसर आया होगा, मुझे नहीं पता कि कितना आंसर आया है, आप क्या करिए उसमें 227 जोड़ दीजिए। ए वाले में, ए वाला में 227 आप जोड़िए। ठीक है, जोड़िए 227 जोड़ दिए, तो यहां पर हमने योग की संक्रिया लगाया। ठीक है, हो गया। अब नीचे में आपको क्या करना है, मैं माइनस की संख्या लगाऊंगा बोला था, इसलिए आपने संख्या को क्या कर दिया था, छोटा या बड़ा लिया था, जो भी लिया था। तो आप क्या करिए, 65 में जो संख्या है उसको माइनस कर दो। ठीक है, हो गया। हाँ, अब आपका आंसर जो भी आया होगा भाई,
हाँ, और आप लोगों ने भी जो अभी आंसर आपका आया होगा, ध्यान दीजिएगा, आपको भी यही काम करना था अगर आपने शुरू से किया होगा तब। और ये वाला जादुई ट्रिक आप कर सकते। देखिए, गणित की किसी हमने जादुई ट्रिक का उपयोग नहीं किया, गणित की संक्रियाओं का उपयोग किया है ना, बहुत सिंपल सा। तो गणित का जादू थोड़े है, ये तो एक ट्रिक है। ये देखो, अब आंसर कितना आया है, ये आया है। अब आपका आंसर देख लेते हैं, मिला लेते हैं। आप मिलाएंगे? ये देखो, ए में कितना आया है? ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल सेम आया है। और सेकंड वाला में देखो 55, ये भी सेम आया है। हाँ, तो ऐसा ये कैसे हो अब सकता देखो है? कितना आसानी से। देखो, मैंने वीडियो प्रारंभ होने से पहले ही ये बता दिया था कि इसका पहला आंसर इतना आएगा, दूसरा आंसर इतना। याद रखिए दोस्तों, ये कोई जादुई के लिए यही संख्या लेना जरूरी नहीं। आप अपने मन से कुछ भी संख्या ले सकते हैं, कुछ भी आंसर लाओ, चाहे आप 1 लाख 2 लाख कितना भी आंसर ला सकते हो। आंसर लाना आपके दिमाग का खेल है ना। ये कोई जादुई ट्रिक नहीं है, बस एक गणित का बेहतरीन ट्रिक है। तो आइए मैं आपको ये बताता हूं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, आपको लगा ना कि ये कैसे जान गया, बड़ा सिंपल सा मेथड लगा है इसमें। देखिए, आपने जो भी संख्या लिया है यहां पर, तो चलो मैं यहां पर दूसरा संख्या लेके बताता हूं। मैं इसको ब्लैक कलर में लिखता हूं। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आप जो भी संख्या लेते हैं शुरुआत में, ठीक है, हमने इसका आंसर नहीं बताया, हमने बताया हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है यहां से। याद रखिए, इस प्रकार के प्रश्न में हर बार आंसर 10 आए। तो अब आपको ध्यान देना है कि इस प्रकार के जादुई ट्रिक को करते कैसे हैं। मुझे उत्तर जितना लाना होगा वो मेरे दाएं हाथ बाएं हाथ का खेल है, आप जितना लाना चाहें, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में 10 आता है, उसी को मुझे जोड़ना या घटाना है। तो जितना उत्तर लाना चाहते हैं आपके बस की बात है। अब इसी को मैं गुना और भाग में भी अप्लाई कर सकता हूं। देखिए, हमारा ट्रिक कैसे काम करता है। कोई भी व्यक्ति मान लीजिए 5 संख्या सोचता है, तो हमारा नियम क्या है, हम क्या करेंगे, सीधा उसमें 9 जुड़वाएंगे। तो 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 में क्या करवाया गया था, 2 से गुना, तो 14 दूनी कितना हो गया, 28। फिर 28 को क्या कराया गया था, 28 में 3 को जुड़वाया गया था ना, तो कितना हो जाएगा 31। इस 31 को क्या कराया गया था, 3 से गुना करवाया गया था। ठीक है, अब देखिए गुना करवाया, याद रखिए इसको पूरा। देखिए, मैं आपको चारों संख्या को इसी में अप्लाई करके बताऊंगा, जोड़ना घटाना गुना और भाग। इनको गुना कराएंगे कितना आएगा बताओ, यहां पर आ जाएगा 93। ठीक है, अब 93 को हमने क्या कराया था, इसमें हमने क्या कराया था, आगे चल के हमने क्या कराया था, देखिए -3 कराए थे। -3 कराए थे, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, मान लीजिए यहां पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। फिर इसको हमने क्या कराया था, भाग दिलाया था, है ना। किससे भाग दिलाए थे, 6 से। 6 से हम भाग दिलाते हैं, तो 6 कम 6, यहां पर जाएगा 6 कम 6, और कितना बच गया 3, तो 6 पंचे 30। उसके बाद हमने क्या कराया था, इसमें हमने माइनस कराया था जो संख्या हमने सोचा था। तो हमने संख्या कौन सा सोचा, मान लीजिए हमने 5 सोचा, तो हमने इसमें क्या किया था, 5 को माइनस करा था। तो आपका जो आंसर है, ये देखिए लास्ट में क्या आया था, 10 आना ही है। अब आपको इसको जोड़ना में बताना है, तो आपको पता है आंसर तो 10 आ ही रहा है, आपको संख्या को बड़ा करके बताना है। तो मैंने क्या कराया था, मुझे उत्तर कितना लाना था, देखिए मैंने उत्तर पहले से लिख रखा था, कितना लाना है उत्तर, 237 लाना है। तो मुझे पता है कि 237 लाने के लिए अगर इसको प्लस वाला मैं अप्लाई करता हूं, तो मुझे पता है कि 227 में ही मैं क्या करूंगा, 10 जोड़ूंगा तो 237 आएगा। तो मैंने ये किया था। नीचे वाला मैंने क्या करा था, 55 आना चाहिए। तो भाई 55 कब आएगा, जब हम 65 में -10 करेंगे। अब चलो इसी को मैं गुना के लिए अप्लाई करता, तो मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, मान लीजिए मैं उत्तर लाना चाहता हूं 60, उत्तर 60 लाना चाहता हूं। ठीक है, मैंने पहले से बता रखा है कि 60 आएगा, तो इसमें मैं कौन सा ट्रिक अपनाऊंगा, गुना का अपनाऊंगा ना। तो गुना का कैसे अपनाऊंगा, मैं कहूंगा आपका जो आंसर आया है, हालांकि मैं नहीं जानता हूं, हालांकि मैं उस आंसर को जानता हूं कि उत्तर 10 ही आता है, तो मैं क्या कराऊंगा, इसको सिंपल सा क्या करा दूंगा, 6 से गुना करा दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा 60। हाँ, अब भाग की संक्रिया वाला अगर मैं आंसर लाना चाहूं, तो इसका आंसर आया है 10। तो 10 को मैं क्या कराऊंगा, मैंने उसका उत्तर लिखा होगा मान लीजिए 2, तो मैं क्या कहूंगा कि आपका जो आंसर आया है उसको क्या करो, 5 से भाग दो, 5 दूनी 10। तो आपका आंसर कितना आया, 2। मतलब आपको आंसर पता है कि लास्ट में 10 ही आता है। गणित को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लास्ट में जोड़ना घटाना गुना भाग की संक्रिया और करिए, ताकि आपको लगे कि ये गणित का जादू है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये जादू ट्रिक? मुझे तो ये ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, और मैं इसे अपने भाई और सारे फ्रेंड्स को जरूर बताऊंगा। बिल्कुल, कहाँ है आपका भाई, बुलाओ तो। आ तो राघव, इधर आओ। तो कंगी वंगी नहीं करा क्या जी, अभी जादू ट्रिक पूरा बैठ के तू देख रहा था, कैसे लगा बता तो। बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, तो चलो बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।
हाँ गाइस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो। हाँ बिल्कुल, इस छोटे से बच्चे का बात जरूर मानना। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया। इनका नाम है लीन राघव साहू, ठीक है। तो इसका बात रख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बगल में जो वीडियो दिखाई दे रहा है ना, उनको भी देखिएगा, और नीचे में जो आपको लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।